जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, इस व्रत कथा की किताब, ऋषि पंचमी व्रत कथा की किताब बाज़ार में मिलती है। उसमें इसकी विधि कैसे करना चाहिए और क्या क्या सामान चाहिए होता है, वह सब लिखा रहता है। तो व्रत करते समय आप किताब बाज़ार से लें और उसके निर्देश के अनुसार आप व्रत रखें। यह तो मैं केवल इसकी कथा कहने जा रही हूँ। राजा सुकास्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके बारे में मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उतंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर वह विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर में रह कर के जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण ने सब परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु पत्नी के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा देख के नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म में पहले भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला धर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडाली के बराबर, वह दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान, वह तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से दूषित मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के सारे प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले कि हे सधर्मणि, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, महर्षि भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, फल, नैवेद्य आग से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप के सर्वतोभद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें। पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। और इसी